सभी को जोहार 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 रौरे मन के जोहार। जोहार। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और आज का दिन ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक है। असल में जो तस्वीर आपने देखी वो तस्वीर ऐतिहासिक थी, जोश ऐतिहासिक था। चुनावी माहौल में जोहार खूब गूंजा, लेकिन बगैर चुनावी माहौल में ये तस्वीर गजब थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इतने जोश में आपने शायद ही पहले देखा था। जोश होना भी चाहिए, क्यों ना हो। 2500 रुपए हर महीने का वादा जो राज्य की महिलाओं से एक भाई, एक बेटा बनकर हेमंत सोरेन ने किया था, एक मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उसे पूरा भी कर दिया। आज महिला और पुरुष एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन आज भी महिलाओं को वो ताकत नहीं मिल पाई, वो रास्ता नहीं मिला जिसके माध्यम से ये खुद को विकास करते हुए, अपने घर परिवार को विकास करते हुए राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन पाए। महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ एक साथ नहीं चलेगा तो कोई खेत नहीं जोत सकता, ना कोई फसल उग सकता है। इसीलिए देश का विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं को ध्यान में रखे कतई नहीं की जा सकती। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया, ये देश का एक ऐसा कदम है जो आने वाला समय पूरे देश के राज्य भी हमारे इस कदम को, और आज ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है कि कौन राज्य अपने राज्य की महिलाओं को कितना सशक्त करने के दिशा में कदम बढ़ाता है। सबसे पहले यहां आई हुई सभी महिला दीदियों को, जो विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आई है, उन सभी लाखों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभार आप सभी का। बहुत जबरदस्त वादा था, चुनौतियां बहुत सारी थी और उसको पूरा करना उससे बड़ी चुनौती थी, लेकिन ये पूरा हो गया। इस दौरान हेमंत राजनीतिक नहीं थे। हेमंत उस वक्त पर मंच पर मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो बस हेमंत थे, हेमंत सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे, जिसने अपने पिता को साहूकारों से लड़ते देखा, दमन से लड़ते देखा। तभी तो हेमंत मंच से बोल रहे थे कि जब झारखंड वासियों की निर्भरता सरकारी अनाज से खत्म हो जाएगी तो झारखंड की दशा भी सुधर जाएगी। 2500 रुपए के साथ हेमंत सोरेन की एक नसीहत भी थी, इसको गलत काम में खर्च मत करना, मत करना, हमारी नजर रहेगी आप पर। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है,
आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बेलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। आजकल बहुत सारे चील कौवे घूमते हैं, कहीं लॉटरी कहीं जुआ खेलने का काम करवाता है और लोगों का पैसा ठगने का काम करता है। इसीलिए हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं, इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब इस राज में तो छोड़ो, अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो जब हेमंत ये सुझाव दे रहे थे तो एक भाई थे, एक बेटे थे, एक पिता थे। मंच से हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि सरकार गांव से चलेगी, प्रोजेक्ट भवन से नहीं चलेगी। फिर क्या, फिर धड़ाम धड़ूम बड़ाम बड़ूम मंच पर पटाखे फूटने लगे, धुआं बहुत ज्यादा हो गया, हेमंत सोरेन खांसने लगे, लेकिन जोश इतना ज्यादा था, हेमंत का भाषण फिर भी नहीं रुका। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है, हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे, आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। और इतना ही नहीं, जब ये सब हुआ तो फिर हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता है महिलाओं के बीच, उसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि हेमंत भाषण दे रहे थे माइक लेकर के और नीचे से कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी, हेमंत को अपनी चिट्ठी पकड़ाने की कोशिश कर रही थी और एक बहन तो अड़ ही गई, हेमंत ने फिर उनकी चिट्ठी ली। इसी तरीके से हेमंत फिर लोगों से पूछने लगे। आप उस तस्वीर को भी देखिए जब उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया। जहां आपको कोई दिक्कत हो, सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो यार, दो इधर दो, दीदी। तो इसीलिए दीदी, सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे लो बोलो। यहाँ कोई महिला दीदी है जो बताइए कि क्या आप काम करना चाहते हैं। हेलो, हाँ बताइए दीदी। हेलो सर, इधर। हाँ बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का। इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्त किए हैं। हाँ, घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है, पहले सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी
खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है, और अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मैं और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें? हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा? आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वास्थ्य में, पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ की महिलाएं, महिला दीदी, आप लोग सुनिए, आप लोग समूह चलाते हैं। समूह में जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जमा करते थे, अब ये दिन फिर जाएगा। आप लोग 500 रुपया, 1000 रुपया भी जमा कर सकते हैं। हाँ। हो सकता है कि नहीं? हाँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि सिर्फ 2500 रुपए खाते में आ गए, नहीं, ये इसलिए ऐतिहासिक है कि एक वादा, जिस वादे को पूरा न करने को लेकर के लगातार आलोचनाएं हो रही थी, उस वादे को पूरा कर लिया गया। हाँ, ये बहस का अलग एजेंडा हो सकता है, बहस का अलग विषय हो सकता है कि ये वादा कब तक पूरा किया जाएगा, पूरा होगा भी कि नहीं होगा, या फिर इस वादे पर आगे ब्रेक लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा। इसको लेकर के अलग अलग तरह के बयान हो सकते हैं। ये वादा और भी खूबसूरत होता, ये माहौल और भी जबरदस्त होता अगर इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जैसी जो अलग अलग जो सरकार की तरफ से राहत होती है, वो भी पूरे होते हैं। बहरहाल, चेहरे पर मासूमियत के साथ जो मुस्कुराहटें थी, उसको द भारत मित्र के कैमरे ने कैद करने की कोशिश की। हमने पैसे मिलने से बाद की तो तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर अहले सुबह से जमे हुए थे। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जब पैसे नहीं मिले थे, तो आंखों में एक इंतजार थी, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उन तस्वीरों को भी देखिए। देख सकते हैं आप, जो पूरे राज्य भर की जो महिलाएं हैं अपने हाथ पे बैनर पोस्टर लेकर के आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये महिलाएं पूरे झारखंड से हैं। कुछ महिलाओं से हम जानना चाहेंगे। दीदी कहाँ से आ रहे हैं दीदी? हम लोग कहाँ से? कितनी महिलाएं आप लोग अपने ग्रुप में आ रही हैं? हम लोग का 70 आदमी है ग्रुप में। क्या कहेंगे आज इस जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लेकर के, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को आप? मुख्यमंत्री को जो कि हम लोग को मैया सम्मान योजना का हम लोग को जो कि सहयोग राशि मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसके लिए हम लोग तो बहुत बहुत बधाई देंगे। तो आपके खाते में अभी तक कितना आया कुछ पैसा? हाँ, बनना है 2500 करके इस बार आया, पहले 3 बार पहले हो चुका ठीक है। था। दिसंबर का भी था और जनवरी का, अब जनवरी आ गया है, तो आपको 1 महीना का मिला या 2 महीना का मिला? नहीं, दिसंबर का मिला है, जनवरी का नहीं मिला है। चलिए, तो ये महिलाएं हैं तमाम झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बे से समूह में आ रही हैं बैनर पोस्टर लेकर के, और उस बैनर में लिखा है सुखियों खुशियों का उपहार हर मैया हर साल 30,000। तो ये आपको बता दें कि ये खोजा टोली मैदान नामकुम में जो पूरी राज्य की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंच रही हैं, वो बहनें यहाँ पहुंच रही हैं, वो आभार प्रकट कर रही हैं, जो कहा वो किया, उसके लिए तमाम राज्य की महिलाएं यहाँ पहुंची है। दीदी कहाँ से आए हैं? हिंदू से। ये पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? हमरे तो पढ़ल ना लगी भाई। तो इसमें बताया गया है कि सरकार को आभार दे रहा। आप क्या कहेंगे सरकार को? आपको खाते में 2500 रुपया आने वाला है? हाँ, मिला कि नहीं मिला? मिला है। चलिए और भी बहनों से पूछेंगे। दीदी कहाँ से आ रहे हैं? ये सीधा कर लीजिए, ऐसे तो मैं देखेगा। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? बुंडू। आप लोग कोई महिला पूरा ग्रुप के साथ आ रहे हैं? हाँ। कितने महिलाएं आप लोग हैं? तो ये तमाम 24 जिला से यहाँ तकरीबन 3 से 4 लाख महिलाएं जो है वो लगातार इस सभा स्थल में पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये आभार प्रकट करने यहाँ पहुंच रही हैं। जहां तक आपका नजर जा सकता है वहां तक सिर्फ महिलाएं और दीदियां सिर्फ यहाँ आ रही हैं और इस सभा का जो है वो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रही है और साथ ही मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करने आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जिलों 24 जिले से यहाँ महिलाएं पहुंच रही हैं और इस समारोह में भाग लेंगी। सहयोगी अरविंद के साथ मैं जगदेव, द भारत मित्र, रांची। तो अब जब आपने इन सारी तस्वीरों को देख लिया है तो आप भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन चुके हैं जो झारखंड ने देखा। झारखंड हमेशा से नजीर रहा है, एक बार फिर से झारखंड नजीर बना है कि किस तरीके से मोदी और शाह का जो विजय रथ है उसको रोकना है। क्योंकि कहते हैं लोगों का, विशेषज्ञों का कहना है
कि यही वो मैया सम्मान है जिसने उस रथ के दौड़ते हुए घोड़ों को नकेल डाल दी, उनमें नाल ठोक दी। हर तरफ मुस्कुराहट थी, हर आंखों में खुशी थी। हम उम्मीद करते हैं झारखंड वासियों की आंखों में और चेहरे पर, होठों पर ये मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बनी रहे। नमस्कार।